सिडको ने हर घर से नेरुल तक कोस्टल रोड बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत पहले चरण में बेलापुर सेक्टर 15 किले गांवठान से नेरुल जेटी तक रोड प्रस्तावित किया गया है। सिडको की इस परियोजना का इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के ने विरोध किया है। उनका आरोप है कि अगर ये कोस्टल रोड आया तो भविष्य में गाड़ियों के आवागमन से वन टाइम प्लानिंग के तहत विकसित सीबीडी सेक्टर 15 के साथ ही एनआरआई परिसर की खूबसूरती और शांति नष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि 22 सितंबर को मानवीय श्रृंखला के माध्यम से पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के परिसर के नागरिकों के साथ सिडको की इस परियोजना का विरोध करने जा रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिसर की खूबसूरती को बचाने और सिडको की मनमानी के खिलाफ एकजुट होकर इस मानवीय श्रृंखला में भाग लेकर अपना विरोध जताएं। सिडको जो है वो अपनी मनमानी शहर में कंटिन्यूअसली करती जा रही है। अभी हमारा जो जुरिस्डिक्शन है नवी मुंबई का, वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है महानगर पालिका का, वो उसके अंडर आता है। और इसमें ऐसा हो रहा है कि आपने देखा होगा कि मैंने पिछली बार जब नाइक साहब की मीटिंग हुई थी कैलाश शिंदे साहब के साथ में, तब मैंने ये मुद्दा रेज किया था कि सिडको एक रोड बनाने का सोच रहे हैं। उसको कह रहे हैं वो कोस्टल रोड, जो सेक्टर 16 खारघर से शुरू होगा और सेक्टर 11 सीबीडी तक आएगा। वहां से सेक्टर 15 का जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया के बीच का रोड है, वो यूज करके किले गांवठान के माध्यम से वो लोग जो वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल या एनआरआई कॉम्प्लेक्स के पीछे बनाया है, उसको वो कनेक्ट करेंगे। वहां पे अभी पहले तो उन्होंने एक नोटिस निकाला न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमको इसके लिए जो भी मैंग्रोव्स के बीच में से उनको जाना है, तो जो परमिशन चाहिए थी मिल चुकी है। तो जब मैंने ये नोटिस देखी तभी मैंने 6 सितंबर को ये लेटर लिखा नाइक साहब को, और नाइक साहब को एड्रेस करते करते मैंने कमिश्नर को भी लिखा था और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को और हमारे चीफ इंजीनियर को लिखा था। उस समय हमको ये समझ में आया कि हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट या एनएमएमसी को ये रोड बन रहा है, और उसके लिए नवी मुंबई के अंदर के सेक्टर 15 का रोड हो या दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास का कोई रोड हो, ये यूज होने वाला है, या किले गांवठान का बीच का रोड हो, ये पता ही नहीं था हमको। जब वापस से मैंने खत देने पर थोड़े दिन बाद मैंने देखा तो सिडको ने एक नोटिस तुरंत और इन्विटेशन फॉर अ बिड ये निकाल दिया इन्होंने, जिसमें उन्होंने बिड्स मंगवाए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक पेडेस्ट्रियन अंडरपास बनाने के लिए, और उन्होंने निकाला है बिड जो कोस्टल रोड सेक्टर 16 खारघर में वो बनाने वाले हैं वहां पे। और उन्होंने क्लियर कट दोनों चीजों में ये मेंशन किया है कि सेक्टर 15 का बैलेंस लिंक वी विल यूज फॉर दिस रोड। इसका मतलब है जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो वन टाइम प्लानिंग जो नाइक साहब ने, गणेश नाइक साहब ने बहुत सोच समझ के उस टाइम पे किया था, और उसकी शुरुआत हमने सेक्टर 15 सीबीडी से की थी। उस माध्यम से वो पूरा सेक्टर को डेवलप किया गया था। तब वहां पे एक बहुत सुंदर सा वॉकिंग ट्रैक बनाया है, बहुत अच्छे से रोड बने हैं, वाइड रोड्स हैं, और वो रोड्स आजकल जो है वो वहां के रेसिडेंट्स यूज कर रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक को लग के ही पूरा एक ग्रीन बेल्ट है, जिसमें 30,000 से ज्यादा पौधे रेसिडेंट्स ने लगाए हैं। अपने घर से पानी ले लेके आके उन पौधों को पानी देके उनको बड़ा किया है, और आज जो पूरा ग्रीन जोन बहुत सुंदर से डेवलप हो गया है। इतना पीसफुल एरिया, जबकि आप देखेंगे कि सेक्टर 15 में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी के कमर्शियल ऑफिसेस है, सब कुछ है। फिर भी जस्ट बिकॉज ये इतना अच्छा एरिया जो पीछे का है, वॉकिंग ट्रैक है और अच्छा है, तो रेसिडेंट्स को ये तकलीफ जो इस तरफ से हो रही थी, वहां पे कहीं पे बैलेंस हो रहा था और पीस मिल रहा था, और अच्छा सा वो एरिया डेवलप हुआ था। अभी अगर सिडको करेगी ये कि ये सेक्टर 15 वाला रोड ये यूज करने की कोशिश करेगी, तो वहां के रेसिडेंट्स है उनकी पूरा जो पीसफुल अच्छे से जिंदगी जी रहे, वो सारा खराब होने वाला है। हमारे रेसिडेंट्स की मीटिंग हो चुकी है, हमने डिसाइड किया है हम इसको ऑब्जेक्ट करेंगे, हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे, और संडे को 22 तारीख को सुबह 7:30 बजे हम लोग वहां पे एक ह्यूमन चेन बनाने वाले हैं इसके विरोध में। और इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये न्यूज पूरे शहर में फैले कि सिडको कैसे एनएमएमसी के जुरिस्डिक्शन में एंटर करके हर बार लोगों को, यहाँ रहने वाले नागरिकों को परेशान करने की कोशिश करता है। ये जो हम ह्यूमन चेन बना रहे हैं उसके लिए हम अनुरोध करते हैं कि आसपास सेक्टर 11 एनआरआई कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 20 या जहां पे भी रेसिडेंट्स रह रहे हैं, जो वहां वॉक करने के लिए सुबह आते हैं, आपको पता है कितना सुंदर एरिया है, उसको बर्बाद मत होने दीजिए। इस ह्यूमन चेन में हमारे साथ आप प्लीज जुड़ जाइए, ताकि सिडको का ये जो इरादा है हम इसको खत्म कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।